तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हम मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। वेलकम टू आवर स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। आपका खुशनुमा चेहरा यह गवाह कर रहा है कि आपके अंदर वह खुशी बरकरार है जो आप अपने को तो खुश करिएगा ही, साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों को खुश रखते हुए गांव और समाज को खुश रख करके पूरा देश का नाम करिएगा। ऐसा मेरे दिल में आशा आप लोगों से है, और आशा ही नहीं सिर्फ विश्वास है कि मेरे मेहनत का फल एक दिन रंग लाएगा। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे आशा और विश्वास पर खड़े उतरिएगा, और हम कहेंगे जिस दुनिया में कदम रखो, माँ बाप अपने बेटी को आशीर्वाद देते हैं जब वह ससुराल जाने वक्त जाने लगते हैं, और उस समय वह अपने पापा का पैर पकड़ के रोते हैं, और उस समय भी कहते हैं कि बेटी तुम जहाँ जा रही है उस घर को तुम रोशन करो। देखिए दिल में क्या पापा के प्रति, क्या बेटी के प्रति उसका हृदय में है, वह बचपन से उनको उतना दूर तक लाए हुए हैं, और अंत में अपने दिल के टुकड़े को दूसरे को दे रहे हैं, और उस समय भी उनके दिल में यही रहता है कि बेटी तुम जहाँ जाओ उस घर को रोशन करो। और बेटा को भी पापा के हृदय में, उनके हृदय में यह रहता है कि पापा भी अपने बेटे को चाहता है कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो भी आए आप उनको कभी दुखी न रहिए, उनके ज़िंदगी को हमेशा संवारते रहिए, और उनके ज़िंदगी को संवारते संवारते हमारे बुढ़ापा के ज़िंदगी को भी आप अच्छे ढंग से देखिएगा। इसी उद्देश्य से बच्चे के प्रति हमेशा सोचते रहते हैं, पापा भी अपने बेटे के प्रति सोचते रहते हैं। हम कहना चाहेंगे लवली स्टूडेंट, आपका ध्यान यहाँ रहे, जिस दुनिया में कदम रखो, जिस दुनिया में कदम रखो वहाँ तूफान मचा दो। जिस दुनिया में कदम रखो वहाँ तूफान मचा दो। चारों तरफ नाम हो तुम्हारा, ऐसा पहचान बना दो। लवली स्टूडेंट, हम कहेंगे कि जब तक कुछ करिएगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। जब तक कुछ करिएगा नहीं कुछ होगा नहीं। हाथ पर हाथ धर कर बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। कुछ मिलने नहीं जा रहा है। हाथ पर हाथ धर करके बैठने से कुछ नहीं मिलने जा रहा है। ऐसा तूफान रखो, ऐसा अपने अंदर रखो कि नींद भाग जाए। नींद आवे नहीं, नींद तुमको जगने से वो मजबूर कर दे, सोने नहीं दे, उसको कहा जाता है सपना। उसको कहा जाता है सपना। वो सपना क्या, वह क्या आप मंजिल तय किए हैं, वह क्या लक्ष्य रखे हैं जब दिन भर आपको नींदे पड़ रहा है। रात में तो पढ़बो करता है, दिन भर पढ़ता है, कौन लक्ष्य है आपका?
लक्ष्य उनको कहता है, मंजिल उनको कहता है। जिसका याद कर ले तो नींद तो कहाँ भाग जाएगा, उसका कोई ठिकाने नहीं है। तो लवली स्टूडेंट, हाथ पर हाथ बैठ कर रहने से दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ अगर करना है तो चलना सीखो, कुछ करना सीखो। जब चलना शुरू करोगे ना तो शोर मचना शुरू हो जाएगा। बस दिन का हम इंतज़ार करना चाहते हैं जब आप अपने क्लास में भी जब घुसो तो वही स्टूडेंट है जो इतना विद्यार्थी में 1 नंबर आया है। वही स्टूडेंट है जो किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसा सुनना चाहते हैं आप, अपने ऐसा जोश पैदा कीजिए। ऐसा जोश तभी हो जाएगा जब हाथ में हाथ नहीं धर के रहिए। आप उठिए और उस कदम की तरफ चलिए, चारों तरफ शोर मचेगा आपका। आप चलते हैं हम मैथमेटिक्स की दुनिया में। लवली स्टूडेंट, आपको मैथ की दुनिया में ले चलते हैं। ये क्लास कितना है? 150 बोलो। 150 क्लास है। और किस वर्ग से लिया गया है? क्लास 7। हाँ, 7 क्लास से लिया गया। उसका महत्वपूर्ण बिंदु को लिया गया है और 7 क्लास से लिया गया। देखिए, ये मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। आप उधर पढ़े थे सीट्स ऑफ बीज, अलजेब्रा पढ़े थे ना? पढ़े थे अलजेब्रा, बीज गणित, गणितों का बीज। यहाँ आप पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। बार बार लोग कहेगा कौन क्लास चल रहा है? मेंसुरेशन का चल रहा है। मेंसुरेशन क्या? मेंसुरेशन। ये इंग्लिश में बहुत प्रसिद्ध है। कुछ हम हिंदी में जानते हैं, कुछ अंग्रेजी में जानते हैं। हमको दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि भाई हम साइकिलें चलाने के जानते हैं, मोटरसाइकिल नहीं चलता है। हम मोटरसाइकिल जानते हैं चलाने के लिए तो कार नहीं चलता है। जहाँ कार और मोटरसाइकिल का दोनों ज़रूरत है, दोनों में एक्सपर्ट हो जाओ। जब कार पकड़ो तो कार चलाना शुरू करो, जब मोटरसाइकिल हो तो मोटरसाइकिल से जाना शुरू करो। अब दोनों जो जानता है, ड्राइविंग करता है, वह स्टूडेंट कोई काम अधिक कर सकता है, वह आदमी अधिक कम करता है। अगर 4 आदमी को ले जाना है तुरंत आप कार से चलना शुरू, आपको अकेले जाना है तुरंत बाइक उड़ाओ। तो दोनों चीज़ में तुमको आपको एक्सपर्ट। अब कोई जानता है सिर्फ मोटरसाइकिल, कार नहीं जानता है, तो तुम 4 गो आदमी को नहीं ले जा सकता है, तुम अकेले जा सकता है ना। तो ये हुआ टेक्नोलॉजी, ये हुआ स्किल कि आपके अंदर कौन सा खूबी है। आपके अंदर दोनों खूबी, एक खूबी है कि हम मोटरसाइकिल भी ड्राइव कर सकते हैं और दूसरा खूबी है कि हम कार भी ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पास दोनों खूबी, ये आपका क्वालिटी है, ये आपका क्वालिटी है कि वो दोनों चीज़ में एक्सपर्ट है भाई। अब बाप चिल्ला रहा है कि ड्राइवर है, ये नहीं है, और तुम जानता है तुरंत बैठो, हम तुरंत निकल गए। तो देखो, तो अगला आदमी कहेगा फलना तो ही है, वो तो ड्राइव करता है। अब देखो खुशी, तुम्हारे रहने से उनको कितना खुशी है। हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना है, अपने मंजिल की तरफ अपने स्किल को डेवलप करना है। चलते मेंसुरेशन की क्षेत्र में। मेंसुरेशन का हिंदी क्या होता है? लवली स्टूडेंट बोलो। जरा गौर से देखो, क्षेत्रमिति, क्षेत्र जोड़ मिति। क्षेत्र मतलब खेत होता है। क्षेत्र मतलब क्या होता है? क्षेत्र धावती, हाँ, बालका क्षेत्र धावती, लड़का खेत में दौड़ता। ठीक है ना? क्षेत्र संस्कृत शब्द है। क्षेत्र मतलब होता है फील्ड, क्षेत्र मतलब होता है फील्ड, और फील्ड मतलब खेत होता है। फील्ड मतलब क्या होता है? समझ गया ना? मैदान होता है ना? तो इस तरह से मैदान, खेत, नीति मतलब मापना, खेत या भूखंड को मापना, ये क्या कहलाता है? बताए ना? ऐसा तोड़ के बताओ लगे कि हिंदी है। क्षेत्र जोड़ मिति है। क्षेत्र मतलब भूखंड, एरिया, ठीक है ना? भूखंड, भूभाग, खेत, और मिति मतलब मापना, खेत को मापना, किसी आकृति को मापना, ठीक है ना? यह क्षेत्रमिति कहलाता है, मेंसुरेशन कहलाता है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, समतलीय बंद आकृति को घेरने वाले सभी भाग को मापना क्षेत्रमिति कहलाता है। कोई समतलीय है, समतल में है ना? अब बंद आकृति है, चारों पट्टी बंद है, देखिएगा, बोलो चारों पट्टी बंद है। फिर बोलना, चारों पट्टी बंद है। फिर बोलना,
चारों पट्टी से बंद है। हाँ। तो इस तरह की आकृति जो चारों पट्टी से बंद है और उसको मापने की जो प्रक्रिया है वही क्षेत्रमिति है। हाँ। वह क्या है? क्षेत्रमिति। क्षेत्र को मापना, बंद आकृति को मापना। अब बंद आकृति के अंदर हमारे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, आयत, वर्ग, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, तमाम चीज को मापने की जो प्रक्रिया है जिसके अंदर ये सब चित्र मापा जाता है वह क्षेत्रमिति कहलाता है, मेंसुरेशन कहलाता है। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। समझ में आ रहा है? बंद आकृति को मापना, किसी भूखंड को मापना, किसी भूखंड को मापना। भूखंड के अंदर त्रिभुज आएगा, आयत आएगा। ये तमाम चीजों को मापने के अंतर्गत की प्रक्रिया, मापने के प्रक्रिया को ही क्षेत्रमिति कहते हैं। क्या कहता है? कोई दिक्कत? त्रिभुज, आयत, वर्ग इत्यादि इसके को परिमाप को निकाला जाता है। परिमिति, परि संस्कृत शब्द है। परि संस्कृत शब्द है। संस्कृत में बहुत सारा चीज ऐसा आएगा जो मैथ का आता है। परि मतलब चारों ओर होता है। परितः धावती, चारों तरफ दौड़ता है। स परितः धावती, वह चारों तरफ दौड़ता है। अविता मतलब दोनों तरफ, अपरिता मतलब हाँ। संस्कृत की दुनिया में चलोगे बहुत मज़ा आएगा। जो आपको मैथ से भी अधिक मज़ा आपको संस्कृत की दुनिया में आएगा। और वो जो कि बहुत खूब सुंदर, बहुत इससे दिमाग विकसित होता है। ये देव भाषा है। संस्कृत क्या है? देव भाषा। तो परि मतलब चारों ओर, मिति मतलब मापना। चारों ओर माप दो, उसी का नाम होता है परिमिति। अंग्रेजी में उसको कहते हैं पेरीमीटर। उसका नाम क्या है? आपका आवाज कम नहीं हो, आवाज कम नहीं हो। पेरीमीटर, चारों तरफ मापना ही पेरीमीटर होता है। क्या होता है? पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का नाम सुने हो? पेरीमीटर है, पेरीमीटर। त्रिभुज का पेरीमीटर करो, ज्ञात करो। त्रिभुज में चारों तरफ नापोगे। गौर से देखो लवली स्टूडेंट, एक बात दिमाग में बार बार छोड़ना नहीं। थोड़े दिन, आपको अधिक सालों साल पढ़ाई की बात नहीं करते हैं। लोग सालों साल की पढ़ाई करता नहीं, मैं आपको सालों साल भर की पढ़ाई नहीं करते हैं। 10 साल की पढ़ाई 10 महीना का भी बात नहीं करते हैं, 3 महीना का बात करते हैं। आपको चैलेंज के साथ कहते हैं कि वो स्थान आप, वो दिमाग आपको होगा। ए है तो ए के सामने का भुजा कौन है? इसको क्या नाम रखोगे? सी है। सी के सामने का भुजा भाई ए बी बोलो ना, वो क्या नाम पड़ेगा? उसका नाम क्या रहेगा? फिर बी के सामने कौन सी है? तो इसको छोटी बी। कोई दिक्कत? आज जब नापोगे लवली स्टूडेंट, जब नापोगे तो नापोगे तो चारों पट्टी का घेरा। हाँ। अभी परी मतलब कौन चीज समझे? चारों तरफ। अमिति मतलब मापना। मापना। चारों तरफ मापो, ये डंडा, ये डंडा, ये डंडा। और चारों डंडा को जोड़ दो तो वह चारों तरफ का माप हुआ। हाँ तो देखो ये परिमिति, पेरीमीटर, पेरीमीटर 2s होता है। 2s। हाँ 2s पेरीमीटर को कहते हैं। 2s क्या होता है? पेरीमीटर। हाँ तो ए बी सी तीनों को जोड़ दो, वही पेरीमीटर है। त्रिभुज का पेरीमीटर निकालने के लिए फटाक बताना, कौन पहले बता सकता है? जो आपके क्लास में है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर बताओ। पी 20। कैसे जान गया? तीनों को जोड़ दिए। हैं? तीनों को जोड़ दिए। तीनों को आप जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे। अब परिमिति का क्या होता है? 2s। 2s। क्या होता है? 2s। 2s अंदर में ही रहता है। हाँ। 2s, 2 आस मिल करके, आस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। आस मतलब सेमी परिमीटर। अर्ध परिमिति, और उसी में 2 से गुना कर दो, 2 गो आस, यानी अर्ध परिमिति अर्ध परिमिति मिला के आधा आधा एगो परिमिति। ठीक है ना? तो किसी का परिमिति करो, त्रिभुज का कहेगा तीनों भुजा को जोड़ दोगे वही परिमिति। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अब आगे।
त्रिभुज का अर्ध परिमिति, यहाँ गौर से देखो, त्रिभुज का अर्ध परिमिति सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बताए थे ना, सेमी से अर्ध आधा परिमिति, तो 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। अगर आस निकालोगे तो इस जगह 2 था, कहाँ आएगा? भाग में आ जाएगा जब गुना में था ना आ जाएगा। हाँ। हम बोले कि परिमिति 2s होता है। हाँ। परिमिति क्या होता है? 2s जरा गौर से सुनो, एक चीज आसान नहीं है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात। परिमिति 2s होता है, अर्ध परिमिति लगोगे तो कृष्ण कुमार खड़ा हो, अर्ध परिमिति करोगे तो क्या होगा? और परिमिति करेंगे तो क्या होगा? हाँ, 2 के साथ जो उधर आस था, कहाँ आएगा 2? भाग में आ जाएगा। अर्ध मतलब आधा ना होता है। हाँ। ये 2 था परिमिति में, आज 2 को कहाँ कर दो नीचे कर नीचे कर देंगे तो देंगे। कौन सी बन जाएगा? अर्ध अर्ध परिमिति। इसलिए आस कहीं भी निकालोगे, हीरोइन का सूत्र हाँ, हीरोइन का सूत्र मिला बताए थे ना, हाँ। हीरोइन के सूत्र में अस का प्रयोग होता है। तो ये तीनों को भुजा को जोड़ के किससे भाग दो से दोगे? भाग करेंगे वही अस निकलता है। तीनों भुजा दिया रहेगा, फटाक 2 से भाग निकाल के अस निकाल दो, हाँ। और हीरोइन के सूत्र पर बैठा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। कोई दिक्कत? अब आयत का परिमिति, आयत परिमिति मतलब घेरा होता है, परिमिति मतलब क्या होता है? घेरा। घेरा। आयत का परिमिति देखिए, गौर से देखिए, आयत है, यहाँ देखिए, इसका लंबा दोनों ऊपर में समान होता है हाँ और चौड़ा इधर समान होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ऊपर कितना होता है? 10 आई अगर 6 सेंटीमीटर तो यहाँ भी क्या है? इसका मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होता है क्या? भुजा बराबर और समांतर होता है। क्या आयत को जब हम पढ़ा रहे थे रेक्टेंगल, तो बता रहे थे कि आमने सामने का भुजा बराबर और समांतर होता है। आप प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको आयत के बारे में हम अगर स्पेशल पूछेंगे कि व्हाट इज रेक्टेंगल, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा, ये जान लीजिए, क्योंकि हम एक एक चीज़ के बारे में बताएं, जैसे आयत बताए हैं, पंचभुज बताए हैं, ना बताए हैं। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, तो जब ये बराबर ये आल मान लिया जाए तो ये भी कितना होगा? ये मान लो बी, तो ये भी क्या होगा? तो अब इसका परिमिति कहता है, परिमिति मतलब चारों तरफ का जोड़, उसको जोड़ो, आल प्लस बी प्लस एल प्लस बी जोड़ो, चारों तरफ जोड़ेगा ना रे, हाँ आल प्लस बी प्लस आल प्लस बी। आल आल किए गो आल, एक बकरिया एक बकरिया, दो बकरिया है ना। उस समय वो एक बताए थे आपको, है ना, वो ये बताए थे जातीय और विजातीय, अलजबरा में बताए थे, हाँ है ना। जात वाले को जोड़ दो, बेजात वाले को छोड़ दो, हाँ बताए थे। जात वाले को जोड़ दो बेजात वाले को छोड़ दो एल एल जात है क्या? हाँ के गो एल? दो है बी बी जात है क्या? हाँ के गो बी? दोनों में कॉमन मिल रहा है, हाँ क्या मिल रहा है? दो जैसे 2 लो तो 2 से भाग 2 निकल गया, तो यहाँ कौन सी बचा? एल ये 2 यहाँ से निकल गया तो क्या बचा? बी इसी को कहा जाता है कॉमन। तो स्वाभाविक है, आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस जोड़ चौड़ाई चौड़ाई होता है ना, हाँ है? हाँ आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई जोड़, चौड़ाई बोलो, लंबाई प्लस चौड़ाई। दिमाग रखोगे, ऐसा नहीं कोई बड़ा बात है, ध्यान रखो। आयत की परिमिति कैसे निकल गया? 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, सबको जोड़ दिए, जोड़ के 2 गो आया, 2 कॉमन ये था, बचा क्या? आल प्लस एल प्लस बी 2 इंटू लंबाई जोड़। कैसे आया? जान गया कैसे आया? हाँ है हाँ परिमिति मतलब चारों तरफ का घेरा। हाँ। आयत का परिमिति पूछेगा 2 इंटू लंबाई जोड़, बोलो 5 बार बोलो। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई अब देखो, तुम देख रहा है कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई अगर जानोगे तो परिमिति माइनस चौड़ाई, ये थोड़े है, परिमिति बटे 2, परिमिति बटे तो माइनस क्या होगा? चौड़ाई। अगर लंबाई निकालोगे तो परिमिति में कितना भाग दोगे? 2 से भाग और घटाओगे कितना? चौड़ाई तो लंबाई बराबर बोलो
लंबाई बराबर परिमिति बटे 2 घटा। चौड़ाई। ठीक है, अब चौड़ाई बताओ। चौड़ाई बराबर परिमिति बटे 2 माइनस लंबाई। कोई दिक्कत? नहीं। तो आयत का तुम परिमिति जान गया, हाँ। लंबाई जान गया, चौड़ाई जान गया, कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो वर्ग के परिमिति के बारे में चलता है, पेरीमीटर की तरफ चल रहा है। आपके क्लास में पेरीमीटर खास करके दिया है, पेरीमीटर का चलता है। तो आप देखिए वर्ग के तरफ तुम बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं हम? गौर से देखो कहाँ बढ़ रहे हैं। वर्ग के हाँ, तो ए बी सी डी कौन सी है? वर्ग है। वर्ग है। अब वर्ग में जानते हैं कि सब भुजा आपस में क्या होता है? बराबर है। अगर ये मानो तो दूसरा क्या होगा? वही ए होगा। आई भी क्या ए होगा? होगा। आई भी ए क्या होगा। आप पेरीमीटर मतलब होता है चारों तरफ का जोड़। हाँ। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, चारों को जोड़ो। हाँ। एक बकरिया, एक बकरिया, एक बकरिया, एक बकरिया, क्या गो बकरिया? 4 गो बकरिए ना। तो उस तरह एक जात को जोड़ दो, 4 गो ये, और 4 ये मतलब क्या होता है? भुजा। तो वर्ग का परिमिति 4 गुना भुजा। बोलो, वर्ग का परिमिति 4 गुना भुजा। बोलते जा। वर्ग का परिमिति 4 गुना भुजा। एक भुजा, हाँ बोलो फिर। वर्ग का परिमिति 4 गुना भुजा। हाँ देखो, अब पेरीमीटर इधर है, समीकरण आप जानते हो। 4 किस में है? गुना में, भुजा के साथ। अगर एक भुजा निकालोगे तो 4 परिमिति के नीचे आएगा, इसलिए वर्ग का एक भुजा परिमिति बटे। समझ में आ रहा है? समीकरण पढ़ा है ना। अगर भुजा देखोगे ये बराबर है, इधर पेरीमीटर है, तो अगर ये भुजा के साथ 4 किस में है? उधर जाएगा, क्या होगा? तो ये वर्ग की एक भुजा बराबर, बोलो परिमिति बटे 4, बोलो वर्ग का एक भुजा बराबर परिमिति बटे 4। वर्ग का एक भुजा। जोर से आवाज मेरे कान पर आना। वर्ग का एक भुजा बराबर परिमिति बटे 4। वर्ग का एक भुजा बराबर परिमिति बटे 4। ठीक है, परिमिति बटे 4, कोई दिक्कत? अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब कहीं क्यों होगा भुजा स्क्वायर? अभी हम बताएं कि वर्ग का परिमिति कैसे 4 गुना भुजा निकला, क्योंकि सबका भुजा बराबर है और सब बराबर होगा, चारों को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। ये निकालोगे तो परिमिति बटे 4। तो आप देख लिए एक भुजा निकालने के लिए परिमिति बटे क्या करेंगे? 4। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए परापरी से आयत का भी निकाल दिए परिमिति, फिर वर्ग का निकाल दिए परिमिति। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे होगा भुजा स्क्वायर, ये हम दिखाते हैं। ये वर्ग है, एक भुजा कितना माने? दूसरा भुजा ये भी कौन सी होगा? ये भी कौन सी होगा? ए। तो वर्ग जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबा गुना चौड़ा। पता है ना। मान लिया ये आयते लंबा गुना आयत में पढ़े लंबा गुना चौड़ा, ठीक है। इसको एल गुना बी करो, लंबा गुना चौड़ा। एल कितना है? अब बी भी कितना होगा? आगे बराबरी वर्ग में क्या होता है? अरे भाई आयत में तो आपका अलग होता है ना, और वर्ग में क्या होता है? इधर अच्छा से बैठो। तो ये आपका ये है, तो ये भी क्या होगा? तो बी की जगह कौन सी बैठा दोगे? ए गुना ए कौन सी होगा? अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? तुम निकालने के लिए जान गया वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। बोलो ये भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल देखो चूंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होता है? सेम होता है, इसलिए ये गुना ये करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? आयत का क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल लंबा गुना चौड़ा, आप जानबे करते हैं लंबा गुना चौड़ा। वर्ग की एक भुजा क्षेत्रफल का रूट रूट कैसे निकलेगा? देखो ये क्षेत्रफल है और यहाँ भुजा स्क्वायर है, यहाँ भुजा स्क्वायर, यहाँ देख ध्यान देना, भुजा स्क्वायर बराबर उधर कौन सी है? क्षेत्रफल है ना, ध्यान देना। आइए हम निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे? भुजा। इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा? बोलो रूट में आ जाएगा। अच्छा, वर्ग का एक भुजा बराबर क्षेत्रफल का रूट अंदर, यहाँ वर्ग की एक भुजा बराबर क्षेत्रफल का रूट अंदर। समझ में आ रहा है? अगर स्क्वायर है, तुमको बताया था अगर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो वह रूट अंडर में आएगा, बदल जाएगा। ठीक है। हाँ ये देखिए, अब आयत का लंबाई क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, आयत का लंबाई
तो आयत का क्षेत्रफल लंबा गुना चौड़ा। अगर लंबाई निकालना है तो चौड़ा इधर गुना में है तो क्षेत्रफल के नीचे आ जाएगा यहाँ चौड़ाई ना आ जाएगा। फिर आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे लंबाई, चौड़ाई निकालोगे लंबाई निकालोगे तो यहाँ कौन चीज देगा और चौड़ाई यहाँ रहेगा तो यहाँ कौन चीज देगा। कोई दिक्कत बोलो। नहीं। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले भी बताई थी है ना। कमरे के चारों दीवार 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग पेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ लंबा ले लो, ये लंबा ले लो, ये कौन चीज चौड़ा, इधर एगो ऊंचा। यहाँ देखिए 2 से गुना कर दो, 2 इंटू लंबा जोड़ चौड़ा गुना ऊंचा, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो। 1 मीटर में इतना रुपया, जब तक रुपया आता है गुना कर दो, इतना खर्च लगे निकल जाएगा। वर्ग की एक भुजा की लंबाई विकर्ण बटे √2 क्या होता है। विकर्ण को क्या कहते हैं डी बटे बोलते जाओ बोलो। वर्ग की एक भुजा की लंबाई विकर्ण क्या है डी है बटे क्या √2 कोई दिक्कत नहीं। देखो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्णों की लंबाई का स्क्वायर बटे 1/2। वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा स्क्वायर होता है। अब वहाँ भुजा दिया नहीं है, विकर्ण दिया रहे तब तो विकर्ण उसमें दुगो होता है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, D1 D2 अर्थात 1/2। अब विकर्ण D1 इंटू D2 का कौन चीज होल स्क्वायर, विकर्णों की लंबाई का होल स्क्वायर। जोड़ होगा कि क्या होगा, जोड़ होगा इस जगह वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों की लंबाई का स्क्वायर। वर्गों का क्षेत्रफल जो होता है विकर्णों की लंबाई का स्क्वायर। विकर्ण में दोनों सेम होता है 1/2। विकर्ण मान लिया उसमें कुछ है D1 है या कुछ भी है, इसका स्क्वायर होता है। ठीक ना। एक आयताकार कमरे की लंबाई कितना मीटर है 15 मीटर और 15 मीटर और चौड़ाई कितना मीटर है 8 मीटर। कमरे की परिमिति और क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई एल गुना जी 15 मीटर और चौड़ाई कितना 8 करो कितना हो गया 120। परिमिति निकालोगे, परिमिति क्या सूत्र क्या था 2 इंटू बोलो एल कितना है 15, बी कितना है 8, 15 20 से 120 मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। ये जोड़ो कितना हुआ 15 8 23 दूना 46 मीटर। अच्छा इस पर स्क्वायर दे सकते हैं परिमिति में नहीं क्यों, ये लंबाई क्योंकि ये लंबाई है। याद रखोगे स्क्वायर क्षेत्रफल में ही देंगे और घन और घनाभ में मीटर क्यू देंगे, मीटर क्यू देंगे जिसमें गहराई हो, लेकिन उसको छोड़ करके और दूसरे किसी में नहीं देंगे। कोई दिक्कत है। एक देखिए एक आयत की लंबाई चौड़ाई कितना है, परिमिति कितना है, 180 मना के अनुपातिक राशि कितना है, बोलो तेजी से। हाँ लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 5 हो जाएगा। तो उसका परिमिति दिया है। आयत का कौन चीज निकालोगे परिमिति। परिमिति 2 इंटू बोलो बताए ना, परिमिति कितना दिया है तो लंबाई कितना 5x होगा, x मना है ना अनुपातिक राशि 5x। चौड़ाई बोलो 4x। अनुपातिक में बोले थे ना x रखने 4x। ध्यान दो हल करो गुना करो 5 4 9 9 दूनी 18 कच गया के बार में 10 बना 8 बराबर कितना 10। अब लंबाई क्या करना है आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई पहले ज्ञात करो। लंबाई कितना x है 5x, 5 गुना x 5x कितना बोलो 50। चौड़ाई बोलो चौड़ाई 4 है कितना बोलो x का वैल्यू कितना निकाला है 10 कितना होला 40। आप कौन सी कह रहा है निकालने के लिए परिमिति नहीं क्षेत्रफल क्या निकालने के लिए क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हाल कितना आया है 50।
बी कितना आएगा? 40 गुना करोगे कितना होगा? 4 5 20 पर के गो जीरो? 2000 2 जीरो। 2 जीरो हो गया आंसर। क्या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। बोलो। यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।